हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही बच्चे आप सबकी स्टडी? अच्छी चल रही है, बढ़िया एकदम से। तो चलिए करते हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ आप मिलते हैं, आप देखते हो, ठीक है, उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे हैबिटेट में वो रहते हैं, मतलब उनका आवास कैसा, कहाँ वो रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप कहाँ रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, ठीक है। एक डॉगी कहाँ रहता है, उसके लिए अलग सी जगह होती है। ओके, जो आपके एनिमल्स होते हैं घर में, ठीक है, उनके लिए अलग सी जगह होती है ना। जैसे हॉर्स के लिए अलग से होती है, स्टेबल वगैरह बनाया जाता है। तो ठीक ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारे चारों ओर क्या है, जो अलग अलग आपका रीजन है, ठीक है, यानी अलग अलग। जैसे हमारा इंडिया है बच्चे, ठीक है, बड़ा ही डाइवर्स कंट्री है हमारा। ओके, ऐसे तो देखोगे हमारा जो साउथ है बच्चे, यहाँ पर क्या है, अलग टाइप के आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स भी अलग मिलेंगे, ठीक है, और एनिमल्स भी अलग मिलेंगे। ओके, सेम ऐसे ही जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है आपका राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है। ओके, जहाँ पर ये कौन सा है आपका एरिया, कौन सा रीजन है, बड़ा ही गर्म है, ठीक है, हॉट एरिया है ये हमारा। तो यहाँ पर जो आपकी क्या होगी, जो भी आपको प्लांट मिलेंगे यहाँ पर, और जो एनिमल मिलेंगे वो भी क्या होंगे बच्चे, अलग मिलेंगे। किसके कंपेयर में, यहाँ के कंपेयर में। और जो हमारा क्या है बच्चे, नॉर्थ पार्ट है, क्या है, नॉर्थ पार्ट है, ये क्या है, बहुत ही ठंडा है, बड़ा ही कोल्ड रीजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्या होगी, आपको प्लांट भी अलग मिलेंगे और जो क्या है, एनिमल भी क्या मिलेंगे बच्चे, अलग मिलेंगे। ठीक है, क्यों, कैसे, ऐसे एनिमल मिलेंगे जो क्या उस ठंडी जगह में रह सकें। ओके, उनकी बॉडी की क्या होगी, शेप या फिर जो टॉलरेंस पावर वो अलग होगी, या फिर उनकी बॉडी कुछ इस टाइप से बनी होगी ताकि क्या कर सके, वो उस ठंड को बर्दाश्त कर सके। ओके, तो यहाँ का जो एरिया है हमारा ईस्ट का एरिया, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ के क्या बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है इस एरिया में, आपने देखा होगा। ठीक है, जो क्या है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी या मासिन नाम कहते हैं जिसको, वहाँ पर। तो यहाँ की जो आपकी क्या मिलेगी आपको, यहाँ की जो आपकी प्लांट्स की डाइवर्सिटी मिलेगी, प्लांट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा। ओके, और जो एनिमल्स हैं वो भी अलग मिलेंगे। ओके, तो ऐसे ही हम देखेंगे बेटे कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर आपको क्या है, कैसे कैसे प्लांट्स मिलेंगे और कैसे कैसे एनिमल मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, जैसे कि हम नॉर्थ में जाते हैं, ठीक है। ओके, नॉर्थ में क्या है आपका, हिमालयन रीजन है, यानी हिमालय का जो आपका रीजन है, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होगे, जैसे जैसे आप क्या हो बच्चे हाइट पर जाते हो, ओके, तो जो आपके प्लांट हैं वो कैसे प्लांट होंगे, आपके कौन शेप के प्लांट होंगे, जैसे आपके देवदार होता है, चीड़ होता है, ठीक है, या फिर कोई आपका ओस वगैरह के जो ट्रीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एनिमल होंगे बच्चे, कहाँ, जो स्नो रीजन में रहते हैं, इसमें स्नो जो रीजन है वहाँ पर रहने वाले, तो उनकी बॉडी पर क्या होंगे, फर होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेयर होंगे। आपने देखा होगा याक होता है, जो क्या होता है, याक होता है। ओके, और जो क्या होता है, स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ बोलते हैं जिसको, वो होता है, ठीक है। या फिर जो गोट होती है, यहाँ पर जो बकरियाँ होती हैं, उनकी बॉडी के ऊपर भी क्या है, काफ़ी सारे फर होते हैं। तो इनके बॉडी के ऊपर क्या मिलेगा बच्चे, एक तो हमें क्या मिलती है, फर मिलते हैं, और एक इनकी स्किन क्या होती है, थिक स्किन होती है, क्या होती है, थिक स्किन। ओके, क्यों, क्योंकि वो मोटी चमड़ी होती है जिसकी वजह से क्या है, वो ठंड से बच पाते हैं। ओके, यस। और जो पोलर बियर होता है, देखा होगा आपने, कौन सा, पोलर बियर। ओके, तो ये भी क्या होता है, इनकी पूरी की पूरी बॉडी, यहाँ तक कि इनके जो पंजे होते हैं, ये भी, इनके ऊपर भी क्या है, काफ़ी फर वगैरह होते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या है, ये स्नो के ऊपर इजीली वॉक कर सकते हैं। बेटा आई बात समझ में, हमने क्या देखा, यहाँ पर ट्रीज कैसे मिलते हैं, कोन शेप के। ओके, और क्या होते हैं, ऐसे होते हैं चपटे इस तरह से, अगर इनके ऊपर क्या है, स्नोफॉल होता है, तो स्नो क्या है, अपने आप नीचे गिर जाती है इनके ऊपर, ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा अमाउंट में इनके ऊपर नहीं रहती। क्यों,
क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में किसी ट्रीज के ऊपर स्नो रहेगी तो बच्चे क्या होगा, वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ऐसे ही इस शेप के बने होते हैं। वहाँ पर मकान क्या है, मकान की जो छतें होती हैं, रूफ होती हैं, वो भी क्या होती है बच्चे, ऐसे ही होती हैं। ओके, क्यों बनाई जाती हैं ऐसे स्लोप वाली, ताकि इनके ऊपर जब भी क्या हो, बर्फ गिरे तो आसान आराम से अपने आप क्या आ जाए, नीचे आ जाए। ओके, दिस इज द रीजन। अब हम देखते हैं बच्चे, अब हमने कहाँ देखा, बिल्कुल कोल्ड रीजन के अंदर तो देख लिया हमने, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या है हमें प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं। अब हम देखेंगे हॉट रीजन, यानी जो आपका क्या है, वेस्ट पार्ट है, ठीक है। वेस्ट में कौन सा है आपका, जैसे राजस्थान है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है बच्चे, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत ही गर्म है। ओके, और यहाँ पर आपकी क्या है, रेन क्या होती है, कम होती है, लेस अमाउंट। बारिश किस में होती है बच्चे, लेस अमाउंट में होती है। ओके, तो यहाँ के जो आपको प्लांट मिलेंगे बच्चे, वो क्या मिलेंगे, ऐसे छोटे पत्ते वाले मिलेंगे। क्या होंगे, जिनके पत्ते क्या होंगे, बिल्कुल छोटे होंगे, या तो छोटे होंगे या तो होंगे ही नहीं, या तो फिर क्या होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, स्पाइन्स की फॉर्म में, यानी जो कांटे वगैरह होते हैं उनकी फॉर्म में होते हैं। वेरी स्मॉल लीव्स होते हैं इनकी। ओके, या फिर किसकी फॉर्म में होते हैं बच्चे, स्पाइन्स की फॉर्म में। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, देखा है कैक्टस, क्या होता है कैक्टस, उसका क्या होता है, जो आपका फ्लैट पार्ट होता है जिसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, वो क्या होता है, उसका स्टेम होता है बच्चे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस करता है, इसके अंदर, लीव्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखें कैक्टस के पास क्या, लीव्स तो है ही नहीं। ओके, तो फिर वो कैसे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो जो कैक्टस का जो ग्रीन पार्ट होता है बच्चे, उसका स्टेम, ठीक है, उसके अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। अभी स्पाइन क्यों है, देखो बच्चे, हमने अभी पढ़ा है क्या, कि जो आपका क्या है, राजस्थान का जो रीजन है वो क्या है, बहुत ही हॉट है, ठीक है, और वहाँ पर रेन भी क्या है, बड़ी लेस अमाउंट में होती है। अब क्या होगा, हमने ये देखा है जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपायरेशन के ड्यूरिंग लॉस ऑफ वाटर होता है बच्चे, उसमें से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। आप एक एक्टिविटी करके देखोगे, क्या करना आपको, आप ना एक तो नॉर्मल प्लांट लोगे, ठीक है, कोई भी छोटा सा पौधा लेते हो, ओके, और एक आप क्या लोगे, कैक्टस का प्लांट लोगे, क्या लोगे, कैक्टस का प्लांट, जिसके ऊपर क्या है, काफ़ी सारे स्पाइन्स हैं। ओके, इन दोनों को आप क्या करोगे बच्चे, कवर करोगे किसी भी पॉलीथीन बैग से, ट्रांसपेरेंट जो आपका पॉलीथीन बैग है उससे आप क्या करोगे, कवर करोगे, ठीक है। और आफ्टर किस में रखोगे आप, एक सनी एरिया में रखोगे, ठीक है, जहाँ पर क्या आती है बच्चे, सनलाइट आपकी अच्छे से आती है। जब आप इसको क्या करोगे, सनलाइट वाले एरिया में रखते हो, आफ्टर 2 to 3 आवर्स जब आप क्या करोगे, वापस फिर से ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे बच्चे, जो आपका ये वाला प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो वाटर की अमाउंट है वो बहुत कम है, वाटर वेपर्स क्या है बच्चे, लेस हैं, किसके कंपेयर में, इसकी कंपेयर में, इसमें क्या है, मोर है, क्या है बच्चे, ज़्यादा हैं, वाटर वेपर्स क्या है, ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कैक्टस प्लांट। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है बच्चे, जो इस प्लांट के पास क्या है, काफ़ी सारे लीव्स हैं, तो उनमें क्या है, स्टोमेटा है, और स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा एक ही काम करता है क्या, नहीं, काम तो काफ़ी सारे करता है, उनमें से एक काम ये करता है, जो वाटर होता है उसको वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट क्या करके रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा जो आपका कैक्टस का प्लांट है, इसके पास क्या स्पाइन्स हैं, ओके, लीव्स है नहीं, लीव्स नहीं है तो स्टोमेटा नहीं है, स्टोमेटा नहीं है तो क्या है, बड़ी ही कम अमाउंट में क्या कर पाता है, ये अपने स्टेम के थ्रू क्या कर पाता बच्चा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कर पाता है। ओके, तो इसलिए क्या है, वहाँ के जो आपको प्लांट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, उनके लीव्स काफ़ी छोटे होंगे या स्पाइन्स की फॉर्म में होंगे। ओके, तो यहाँ आप देखोगे, जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, ओके, यहाँ का पढ़ा होगा आपने, राजस्थान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं जिसको, ठीक है, कैमल, किसको बोलते हैं, कैमल को। अब हम देखते हैं बच्चे, कैमल क्या होता है, बड़ा ही एक बहुत बड़ा आपका एनिमल होता है ना, तो कैसे होता है, इसकी जो क्या होती हैं, टांगे क्या होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, देखा है आपने,
अब पता नहीं ये क्या बनेगा भाई। तो होता क्या है बच्चे, जो कैमल होता है उसकी जो लेग्स होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी लॉन्ग होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, ताकि क्या हो उसके वो उस हीट से बच सके। कौन सी, जो आपकी दिन के अंदर क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है, जो सैंड पार्टिकल सैंड होती है, वहाँ की सोयल होती है, वो भी क्या हो जाती है, साथ में गर्म हो जाती है। और सोयल गर्म होने की वजह से वो क्या होती है, ताकि वो सोयल की हीट क्या उसकी बॉडी को ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा उसको उसकी बॉडी को इफेक्ट ना करे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, जो उसकी लेग्स क्या होती हैं, लंबी लंबी लेग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, उस सोइल की हीट से बच पाता है। ओके, वो जो कैमल होता है बच्चे, इसके बारे में एक भी गजब का फैक्ट एक ये और है क्या, कि वो क्या है, काफ़ी दिनों तक क्या कर सकता है, पानी पिए बिना रह सकता है। यानी को अंदर ही अपने अंदर क्या है, किसको, अपना जो भोजन है, ठीक है, उसको, फैट को, और जो वाटर है उसको स्टोर कर लेता है काफ़ी टाइम तक। ओके, और जो यूरिन रिलीज करता है, वो यूरिन भी काफ़ी लेस अमाउंट में रिलीज करता है बच्चे। ठीक है, बड़ा ही ड्राई सा जो यूरिन है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो क्यों यूज करता है, इसके पीछे भी यही आपका एक रीज़न है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वाटर की अमाउंट कम होती है, और वहाँ पर जो आपके एनिमल्स होते बच्चे, उनको क्या है, स्वेट भी नहीं होता। ठीक है, यानी जो पसीना आता है वो भी क्या है, बहुत कम आता है। ओके, ये तो होगा बच्चे कैमल के बारे में। अब हम क्या, हम ये भी तो देखते हैं वहाँ पर क्या है, काफ़ी छोटे वाले भी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, आपका रैट हो गया, स्नेक हो गया। ठीक है, जो रैट और स्नेक है ये क्या करते हैं, तो जब ये होते हैं तो इनको ये कैसे सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो ये दिन के टाइम में बाहर नहीं निकलते। ठीक है, दिन के टाइम इनके बोरोज होते हैं, काफ़ी होल्स होते हैं। ठीक है, बिल बोलते हैं जिसको आप, काफ़ी नीचे होते हैं। ओके, जब क्या करते हैं, वो दिन के टाइम में उनके अंदर रहते हैं, और रात के टाइम में क्या होती है, ठंड हो जाती है, उस टाइम पे ये बाहर निकलते हैं। ओके, तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं बच्चे, प्लांट्स के बारे में एक और बात है, इनके जो क्या होती है, रूट्स होती हैं, क्या होती हैं, प्लांट की रूट्स क्या होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ होती हैं बच्चे, डीप होती हैं। क्या होती हैं, डीप होती हैं, डीप इन सोइल होती हैं, जिसकी वजह से क्या करती हैं, ये नीचे का जो आपका अर्थ से क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करती है। ओके, यस, तो ये तो हमने देखा बच्चे काफ़ी सारा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो आपका क्या है, आपका साउथ रीजन है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ क्या है आपका, काफ़ी सारा किससे टच करता है ये आपका कोस्टल एरिया, सी से। ठीक है, ओशियन से। तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे प्लांट क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। आप देखो यहाँ पर जो कोकोनट ट्रीज वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिश वगैरह मिलती है आपको साइड में। समुद्र में से क्या निकालते हैं हम, फिश निकालते हैं। ठीक है, और उसी को क्या है, वो एज अ फूड सोर्स यूज भी करते हैं। आई बात समझ में। तो इस एरिया का रीजन, यहाँ के प्लांट्स, यहाँ के एनिमल्स क्या है बच्चे, डिफर है फ्रॉम द क्या, प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ दिस रीजन। ओके, और ये डिफर क्या है इससे, एंड ये डिफर क्या है इससे। तो क्या है, काफ़ी सारी क्या देखने को मिलती है, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बेटे। ओके, तो अब हमने देखा बच्चे ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वे है देयर लाइफ, मतलब जीवों के बारे में पढ़ा, और वो जीव कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए चलते हैं क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बेटा देखिए क्या पढ़ेंगे अब हम, एडेप्टेशन एंड हैबिटेट। ओके, हैबिटेट क्या होता है बच्चे, देखिए द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट। आप कहाँ रहते हो वो क्या है, आपका हैबिटेट है। और जो हैबिटेट है बच्चे वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपका फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, और जो अदर नीड्स होती हैं वो प्रोवाइड करता है। कौन करता है ये सब आपको प्रोवाइड, हैबिटेट। ओके, जैसे कि क्या है, आप आपके घर में रहते हो, घर में आपको क्या मिलता है, खाना मिलता है, पानी मिलता है। ओके, आप रात को आराम करने के लिए आपको जगह भी मिलती है। ठीक है, बिस्तर वगैरह। ओके, और जो भी आपकी नीड्स होती हैं बच्चे, आप एजुकेशन वगैरह ले रहे हो या फिर क्या मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, वो सब क्या है आपको आपके घर पे प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज योर हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट क्या बच्चे, एडेप्टेशन, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally is in a place is called
एडेप्टेशन, देखो आप नेचुरली कहाँ रह रहे हो, ठीक है, आप क्या है कूलर के बिना, एसी के बिना, मोबाइल के बिना, इन सब चीज़ के बिना रह सकते हो, लेकिन आप किसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। आप देखिए जैसे कि आप रहते हो तो आपको सबसे ज़रूरी क्या होता है, आप तो एक तो क्या है जो यहाँ का रीज़न है, यहाँ का जो क्या है आपका क्लाइमेट है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या है वाटर मिलना चाहिए, एयर मिलनी चाहिए, फूड मिलनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके क्या है कुछ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं बच्चे, जिससे मिलके ही क्या आपका अडेप्टेशन होती है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग क्या है अनुकूलन बोलते हैं जिसको, आप आराम से क्या है उसके थ्रू रह सकते हो। किसी भी जगह पर आपका नेचुरली रह पाना, ठीक है, आपकी बॉडी का उस जो क्लाइमेट है उसको सहन करना ही क्या है बच्चे एडेप्टेशन है, ओके यस। और है जैसे क्या होता है एक कैमल होता है बच्चे आपका, कैमल क्या करता है हॉट रीजन में रह सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो फिश होती है वो आपकी क्या है ओनली एंड ओनली इन सी, यानी वाटर के अंदर ही वो रह सकती है, ठीक है। फिश को अगर आप बाहर निकाल दोगे वाटर से, क्या वो रह पाएगी, नहीं, नहीं ना, हाँ। तो ठीक ऐसे ही जो आपका कैमल है वो किसके अंदर नहीं, वाटर के अंदर, हर टाइम वाटर के अंदर नहीं रह सकता, वहाँ पर वो क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ओके। ऑन द अदर हैंड जो आपका क्या है मिट्टी के अंदर, यानी पानी से बाहर आपकी फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ओके। तो ऐसे क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो उसकी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करना, वो क्या है उनका हैबिटेट है। और जो उनके लाइव रहने के लिए जो क्या होती है नेसेसरी आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो आपको कहाँ मिल रही है, वो उनका क्या है बच्चे एडेप्टेशन होता है, ओके। आगे बच्चे समझ में। अब हम क्या है कुछ एक एडेप्टेशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्या होता है, यानी एडेप्टेशन हमने पढ़ लिया, हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। हैबिटेट्स के अंदर क्या क्या आपको ज़रूरी होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं बच्चे, दोनों ही क्या होते हैं आपके नेसेसरी होते हैं हैबिटेट के लिए, ओके। और हैबिटेट आपके किसके अंदर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड सेकेंड वन इज एक्वेटिक हैबिटेट, ओके। जैसे क्या है टेरेस्ट्रियल आपके हैबिटेट होता है जो क्या है आपका जो भूमि के ऊपर रहते हैं, ठीक है, यानी जो आपके लैंड के ऊपर जो भी आपका क्या है हैबिटेट है दैट इज योर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और जो आपका एक्वाटिक के अंदर क्या होता है बच्चे, जो आपकी रिवर्स होती हैं, लेक होती हैं, ओशियंस होते हैं, ओके, या फिर कोई छोटा मोटा जो पॉन्ड्स वगैरह होता है, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर। तो चलिए डीपली पढ़ते हैं हम इन सब के बारे में, ओके बेटा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता क्या है, जो प्लांट और एनिमल जो किस पे रहते हैं बच्चे, दैट लाइव ऑन लैंड, ओके, उनको क्या बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड आर सेड टू लाइव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो लैंड पर आपके जो भी आपके प्लांट एंड एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे कि वो कहाँ रह रहे हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है बच्चे आपका, जैसे फॉरेस्ट होते हैं, ओके, ग्रासलैंड्स होते हैं, कोस्टल रीजन होता है आपका, माउंटेन रीजन होता है, जो डेजर्ट होता है, ये सब क्या है बच्चे आपके किसके एग्जाम्पल है बेटे, ये सारे के सारे आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के क्या है बच्चे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप देखोगे क्या है जो माउंटेन रीजन के अंदर क्या है आपको अलग वैरायटी के आपको क्या मिलेंगे, प्लांट एंड एनिमल मिलेंगे, ठीक है। जो आपका डेजर्ट एरिया है, हॉट रीजन है, वहाँ पर क्या है आपको अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, ओके। सेम ऐसे ही जो आपका कोस्टल रीजन है वहाँ पर क्या है आपको अलग मिलेंगे, ओके। तो ये क्या है अलग अलग टाइप के आपके क्या है बच्चे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, ओके। नेक्स्ट जो आपका क्या है टाइप्स, नेक्स्ट टाइप इज आपका एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक का मतलब ही क्या होता है बच्चे, जलीय आवास, ठीक है, यानी कि जो है जिस कौन सा द हैबिटेट द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर, क्या है जो प्लांट और या फिर जो एनिमल आपके किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उनका एक्वाटिक हैबिटेट बोलेंगे। तो एक्वाटिक हैबिटेट आपका कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट वन इज इन ओशियन होता है, सी होता है, रिवर्स होता है, लेक्स होता है, ओके। इन सब के अंदर क्या है जो आपको टाइप्स ऑफ एनिमल मिलते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट मिलते हैं, ठीक है, ये सब क्या है उनका एक्वाटिक हैबिटेट है बच्चा, क्लियर है, ओके। क्यों, क्योंकि या तो आपके जानवर या पौधे कहाँ मिलेंगे आपको, या तो लैंड पे मिलेंगे या तो कहाँ मिलेंगे आपको बच्चे
समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर मिलेंगे, ऐसे हवा में तो तैरते हुए मिलेंगे नहीं। ओके, हाँ। तो आप देखोगे बच्चा, जो आपके क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल आपके हैबिटेट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट जो आपका रीजन होता है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्या है काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिलती है बेटे, किसकी, प्लांट एंड एनिमल्स की। ओके, तो अब हम क्या है पढ़ेंगे बच्चे, क्या है जो अलग अलग टाइप के आपके जो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं कि जो आपका क्या होता है प्लांट का जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, आपको पता होगा कुछ एक प्लांट किससे होते हैं, सीड से ग्रो होते हैं, कुछ एक क्या है क्या किया जाता है, कुछ एक को बच्चे ऐसे उनके क्या है कलम वगैरह से, ठीक है, यानी कि पौधे के किसी एक पार्ट को काट के जब हम उसको क्या करते हैं रिपोर्ट करते हैं तो फिर क्या है उससे एक नया प्लांट आपका ग्रो हो जाता है। तो जो आपके सीड से जो आपका प्लांट ग्रो होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जर्मिनेशन। देखिए देखिए बच्चे, किसी भी सीड को क्या होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए क्या क्या है, कुछ एक क्या होती है बच्चे आपकी एसेंशियल कंडीशन होती हैं जिनको क्या करना फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले एक सीड को क्या है, आप देखोगे क्या है कोई सीड है अगर पैकेट में बंद है तो क्या वो अपने आप ग्रो कर जाता है, उसके अंदर से प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको क्या है कुछ एक कंडीशंस होते हैं, जब वो सारी कंडीशन उसकी फुलफिल होंगी तभी क्या कर पाएगा आपका प्लांट जर्मिनेट हो पाएगा। ठीक है, यानी सीड से जर्मिनेशन हो पाएगा तो क्या क्या जरूरी होता है, एक तो क्या चाहिए बच्चे उसको वाटर चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सेकेंड वन इज एयर चाहिए, थर्ड वन इज सनलाइट चाहिए। ठीक है, ये सारी जो कंडीशंस हैं अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी आपका क्या कर पाएगा कोई भी सीड जर्मिनेट कर पाएगा। ओके, तो अगर आप क्या करो, आपने क्या करना है कोई किसी सीड्स को लेना है, ठीक है, और उनको क्या करना चाहिए 3 to 4 आवर क्या करना है उनको पानी के अंदर डीप करके रखना है, डीप इन वाटर। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे इनको निकाल लोगे। ठीक है, इनको आप क्या 3-4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लोगे, एक पार्ट को आप क्या किसके अंदर रख रहे हो, सनलाइट के अंदर रख रहे हो। ओके, सेकंड पार्ट को आप किसके अंदर रख रहे हो, किसी भी मतलब आपका जो क्या है डार्क रूम है। ओके, थर्ड पार्ट को आप किसके अंदर किसी भी कोल्ड रीजन के अंदर रख रहे हो। ओके, ऐसे ऐसे करके क्या किया आपने इनको क्या है इस सभी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो आप देखोगे कौन सा आपका जो पार्ट्स है सीड्स का कौन सा जर्मिनेट होगा। हमने क्या किया पढ़ा था अभी, हमने ये पढ़ा था कुछ एक इसेंशियल कंडीशन होती है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्या चाहिए किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए, एयर चाहिए एंड क्या चाहिए बच्चे उसको सनलाइट चाहिए। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, इसको क्या है बच्चे सनलाइट भी मिल रही है, भिगोए हुए बीज थे यानी वाटर ऑलरेडी उनको मिल चुका है। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करते हो इनको खुला छोड़ते हो तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डार्क रूम में क्या नहीं होगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट न मिलने की वजह से क्या नहीं होगा बच्चे जर्मिनेशन नहीं होगा। और जो कोल्ड रीजन है यानी उसको आप रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख रहे हो या फिर किसी भी क्या है आइस के अंदर स्टोर करके रख रहे हो तो क्या वो जर्मिनेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके, तो ठीक है, ऐसे ही क्या होता है बच्चे किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या है इसेंशियल कंडीशन को क्या करना पड़ता है हमें फुलफिल करना पड़ता है। ओके, तो क्या है कोई भी प्लांट या फिर कोई भी आपका क्या है सीड है उसको ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस हैं अलग अलग होती हैं। जैसे क्या होता है आपका एप्पल का ट्री होता है वो कहाँ पर ग्रो करेगा, जो आपका क्या है कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पर ग्रो करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको क्या है जो कंडीशन उसको चाहिए, ठीक है, एनवायरमेंटल जो कंडीशन चाहिए वो कहाँ फुलफिल हो रही है आपके माउंटेन रीजन के अंदर फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, जो कोकोनट ट्री है वो हमारे यहाँ क्या नहीं कर पाएगा ग्रो नहीं कर पाएगा, वो कहाँ ग्रो करेगा जो आपका कोस्टल रीजन है वहाँ पर ग्रो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग जो आपके एनिमल्स होते हैं अलग अलग क्या होते हैं जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटे अपने ही एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही क्या कर पाते हैं अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए क्या है कोई बंदा रहने वाला है बच्चे किसी भी हॉट रीजन का, ठीक है, यानी कि राजस्थान से कोई भी इंसान जाता है कहाँ आपका जो कश्मीर का एरिया है वहाँ पर बिल्कुल कोल्ड रीजन के अंदर, तो क्या वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको आदत नहीं होती, ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंडी सहने की। ओके, वो गर्मी में रहा है, गर्मी में वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन क्या होता है बच्चे कुछ एक टाइम के बाद
उसको क्या हो जाती है, आदत हो जाती है किसकी, उस एरिया की, उस एनवायरनमेंट की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो ना, क्योंकि देखिए बच्चे एकदम से तो क्या है, कोई भी जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं एकदम से वो चेंज नहीं होती हैं, वो स्लोली चेंज होती हैं। तो ऐसे ही क्या है, किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर रह किसी भी जबकि कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उनके अंदर रहने के लिए अपने आप को क्या करना, उसके अनुकूल फिट करना, यानी उसके अनुसार अडेप्ट करना, अपने आप को क्या करना है, एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है उस एनवायरनमेंट को। यही क्या है बच्चे, एडेप्टेशन प्रोसेस है। ओके, तो अब हम देखेंगे बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था क्या, कि जो डिफरेंट टाइप के क्या है आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट्स के बारे में, यानी जो आपका रेगिस्तान होता है, जो मरुस्थल होते हैं उनके बारे में। वहाँ पर आपको क्या है, किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं और किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। सो लेट्स हैव अ जर्नी। ओके, तो क्या है बच्चे, अब हम क्या देखेंगे, जो आपके डेजर्ट्स के अंदर किस टाइप के आपको प्लांट्स मिलते हैं और किस टाइप के क्या मिलते हैं बच्चे, एनिमल्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं बच्चे उनके क्या होंगे, जो रूट्स क्या होंगे उनके बच्चे, डीप होंगी। ओके, रूट क्या होती है बच्चे इनकी, डीप होते हैं यानी गहरी जाती हैं। और जो लीव्स क्या होते हैं, चार स्मॉल या फिर क्या होते हैं, और एब्सेंट होते हैं, या फिर क्या होते हैं बच्चे, एब्सेंट होते हैं, या फिर किसकी फॉर्म में होते हैं, स्पाइंस की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में बेबी, स्पाइंस की फॉर्म में, यानी कांटे की फॉर्म में होते हैं। ओके, और क्या है, यहाँ के जो प्लांट है बच्चे इनके अंदर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, किसका, ट्रांसपायरेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बच्चे क्या होता है, लेस होता है, क्या होता है, कम अमाउंट में इन लेस अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये आपकी क्या है, सारे के सारे प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे बच्चे, कम अमाउंट में वाटर वेपर्स को ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं बच्चे यहाँ करके क्या, जो एनिमल्स हैं क्या है, यहाँ के जो एनिमल्स हैं बच्चे वो क्या होते हैं, क्या कौन से एनिमल मिलते हैं जो क्या कर सकते हैं बच्चे, आपके यहाँ का जो आपका क्या है एनवायरमेंटल कंडीशन है उनको सहन कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका, कैमल। कैमल के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होती है, कैमल की जो लेग्स होती हैं, क्या होती है बच्चे, लेग्स क्या होती है बच्चे, लॉन्ग होती हैं, यानी लंबी होती हैं, जो इसको क्या करती हैं, बचाती हैं किससे, हीट से, हीट रिलीज्ड फ्रॉम सैंड, जो क्या है, मिट्टी से जो हीट रिलीज होती है दिन के टाइम, हमें पता है, हमने जाना था अभी थोड़े टाइम पहले, क्या कि जो आपका क्या होता है, क्या है, डे टाइम का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है डेजर्ट का, और जो नाइट टाइम का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी क्या, जबकि डेजर्ट होते हैं वेरी हॉट इन डे टाइम एंड वेरी कोल्ड इन नाइट। ओके, क्योंकि जो आपका रेत होती है, जो आगे जो सैंड होती है वो बड़ा इजीली ही क्या होती है बच्चे, आपकी गर्म होती है, और उतना ही इजीली रात के टाइम पे क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। ओके, तो सेम ऐसे ही क्या होता है बेटा, जो क्या होती है इसकी, जो आपका कैमल है उसकी जो लेग्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और वो क्या करती हैं, उसको बचाती हैं, उसकी हेल्प करती है बच्चे, किससे, जो सैंड रिलीज होती है डे टाइम में, ठीक है, उससे। क्यों, क्योंकि वहाँ तक क्या है, उसकी जो हीट है वो नहीं पहुँच पाती। ओके, और जो कैमल के आपने देखा होगा जो आई लैसेज होते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेजर्ट्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे, आपके जो आपकी क्या है, तूफान वगैरह आंधियाँ वगैरह आती रहती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या है, वो जैसे क्या कर लेगा, अपनी आइज़ को क्लोज कर लेगा, जिससे जो सैंड पार्टिकल है उसकी आइज़ के अंदर क्या नहीं कर पाते, एंटर नहीं कर पाते। ओके, ऐसे ही जो आपका कैमल है उसके जो लिप्स होती है, होठ होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे भी होते हैं, और जो क्या है, बड़े टफ से हो जाते हैं। ओके, जब वो क्या करता है, ऊंचे ऊंचे जो आपके क्या है ट्रीज हैं उनसे जो क्या है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ उनका क्या है, लीव्स होते हैं, वो तो कम अमाउंट में मिलते ही हैं, साथ में स्पाइन्स बहुत होते हैं वहाँ के प्लांट्स के, तो उन स्पाइन्स से बचने के लिए जो लीव्स खाते हैं ना, तो वो क्या नहीं कर, उनके चुभते नहीं हैं, जो मोटे मोटे लीव्स होते हैं उनकी वजह से। ओके,
तो और हमने देखा है जो कैमल्स होता है वो क्या करता है बच्चे, काफ़ी टाइम तक, ठीक है, मतलब वहाँ की जो जैसी कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, वहाँ पर फूड भी क्या है आपका लेस अमाउंट में है एंड वाटर भी लेस अमाउंट में है, तो वो क्या है काफ़ी दिनों तक क्या है बिना पानी पिए रह सकता है और बिना खाना खाए भी रह सकता है। ओके, तो वो खाना भी कैसे, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनको यूज कर लेता है। अब वो क्या है, अगर कम पानी पिएगा, कम खाना खाएगा, तो सीधी सी बात है जो आपका क्या है यूरिन वगैरह है वो भी क्या करेगा, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज करता है अपनी बॉडी से, और स्वेट वगैरह भी नहीं रिलीज होता। आई बात समझ में बच्चा? ठीक है, ये तो है कैमल के बारे में। तो क्या है वहाँ पर क्या है और भी एनिमल्स मिलते हैं, जैसे आपका रैट वगैरह होते हैं, स्नेक्स वगैरह होते हैं। तो डे टाइम में बच्चे उनके क्या होते हैं, बोरोज होते हैं। क्या होते हैं, बोरोज, ठीक है, किसके, रैट के और स्नेक के। तो वो किस में रहते हैं, जो इनके रहते हैं इनमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो अंडर द सोइल अपने जो बोरोज हैं उसके अंदर रहते हैं, ताकि क्या कर सके वो उस हीट से स्केप हो सके, बच सके। ठीक है, ये सब क्या था बच्चे हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा हमने, जो डेजर्ट रीजन के अंदर मिलते हैं। और एक बात और होती है बच्चे, हमने ये भी पढ़ लिया अच्छे से कि यहाँ पर क्या होता है, रेन कम होती है, यानी वाटर अमाउंट कम होती है, इसकी वजह से क्या ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी क्या होता है, बड़े ही कम अमाउंट में होता है। ओके, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है माउंटेन रीजन, उसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। तो तब तक बच्चे अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सी यू।